जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्वबाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय उन भक्तों के लिए है जो भक्त कहते हैं मैंने शमशान में साधना की। कईयों गुरुओं ने मुझे शमशान में भेजा है, मैं कहीं भी साधना सिर्फ सफलता मिल जाए, सिर्फ सफलता मिल जाए। मैं आज आपको निःशुल्क ऐसा प्रचंड विधान दे रहा हूं, अब आगे से मैं ऐसे विधान आपको देता रहूंगा। 100% सफलता के विधान है। लेकिन उससे पहले समझ ले, वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन। अब महत्वपूर्ण मेरे संस्थान का नियम जो है, सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कितने रुपए का है? 2100 रुपए का है, जिसमें हम आपको अपने योग देखते हैं और योग के बाद में आपको सारी क्रिया बताते हैं। अब जाते हैं आज के विषय पर। ये बड़ा रोचक और महत्वपूर्ण अध्यात्म जगत का सर्वश्रेष्ठ जो आप समझ लीजिए ये विधान है। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपके पास एक योग्य गुरु की आवश्यकता है। बिना गुरु के इस विधान को कोई भी ना करे। हम वीडियो में स्पष्ट कह रहे हैं, जिसके पास सच्चा और अच्छा गुरु ना हो इस विधान को बिल्कुल ना करे। ये शमशान का विधान दे रहा हूं, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण का। एक करे पूरा शमशान खड़ा हो जाएगा और शमशान के राजा से आपको आशीष मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, युक्ति मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, श्रेष्ठता मिलेगी, कर्म मिलेगा, धन मिलेगा। लेकिन इस विधान को जो भक्त करेगा, और एक ही रात्रि का विधान है, क्योंकि ये शमशान का विधान है। देखिए भाई, हम अपनी वीडियो बोलते हैं 21 दिन से साधना का विधान बता रहे हैं, वो हमारे यहाँ 21 दिन से 90 दिन के विधान होते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये हम आपको शमशान का विधान बता रहे हैं, एक ही दिन एक ही रात्रि का विधान है। रात्रि 11 बजे से प्रारंभ करना है। कितने बजे से? रात्रि 11 बजे से। उस दिन शमशान में चिता प्रज्वलित होना चाहिए। ऐसे शमशान में करना है जो शमशान जागृत हो। अब ये शमशान आपका जागृत है या नहीं है, कौन बताएगा? आपको एक सच्चा गुरु बताएगा। कौन बताएगा? एक, अगर आपके पास सच्चा गुरु है तो वो बताएगा आपको कि शमशान जागृत है या नहीं। विधि विधान सारे मैं आपको वीडियो में दे रहा हूं, इसमें पूर्ण विधि विधान के साथ। आज तक हमारे संस्थान पर विधि विधान के साथ कोई भी वीडियो नहीं दी गई। पहली वीडियो दे रहा हूं क्योंकि लाखों भक्तों की डिमांड है, गुरुजी एक तो दे। तो मैं एक आपको आज दे रहा हूं गोवर्धन के शुभ उपलक्ष्य पर। आज कान्हा कन्हैया जी बैकुंठनाथ का है, जिन्हें जो है आज के समय ही पर्वत उठाया था ग्वाल वालों के संग में आकर के, जो गिरिराज जी की आप परिक्रमा लगाते हो। तो अब जाते हैं विषय पर। विषय क्या है? ना धो करके काले वस्त्र पहनकर शमशान जाना है आपको रात्रि 11 बजे। उस दिन चिता जली होना चाहिए, या चिता 2 दिन पुरानी हो। 2 दिन पुरानी मतलब आज दाग लगा है तो कल, आज दाग लगा है वो भी चिता चलेगी, या फिर कल तक चलेगी, परसों नहीं चलेगी। 3 दिन में उठावनी हो जाती है, तो वो चिता सिर्फ 2 दिन अपने लिए चल सकती है। वो चिता वहां होना चाहिए, स्त्री की हो पुरुष की हो, लेकिन वो चिता होना चाहिए। अब क्या करना है आपको? जिस दूध में पानी ना मिला हो, पहले क्या लेना है? दूध जिसमें पानी ना मिला हो, या तो अपने हाथ से निकालो या सामने वाले के पास बैठो और उससे दूध लो। आधा किलो दूध लेना है। कितना? आधा किलो दूध लेना है, और आधा किलो अपनी आंखों के सामने निकलवा लेना है। दूध किसका चलेगा? बकरी का चल जाएगा, ऊंटनी का चल जाएगा, और गाय का नहीं लेना। गाय का दूध मत लेना, बकरी का दूध चल जाएगा, भैंस का दूध चल जाएगा। तो भैंस का दूध तो मिल ही जाता है भाई, लेकिन डेयरी से नहीं लेना है। आजकल रेडीमेड हो गए, सफलता नहीं मिलेगी फिर। तो दूध कितना? आधा किलो। 100 ग्राम किराने ले लेना है। बढ़िया खीर बनाना है, बढ़िया चावल की खीर बनाना है। चावल देसी होना चाहिए। नहीं आप लोग चलो बासमती चावल ये वाला, भाई वो नहीं चाहिए। देसी चावल जो धान का चावल होता है वो चावल, उसकी बढ़िया से किराना डाल करके बढ़िया मीठी खीर बनाना है, केसर डाल। एक चीज हो गई खीर, दूसरी चीज हो गई इत्र। बढ़िया से बढ़िया सुगंधित इत्र होना
तीसरी चीज, एक बोतल शराब। 3 चीज समझ में आ गई। एक बोतल, पूरी बोतल शराब होना चाहिए, और घोर तामसिक वाली शराब चाहिए, मतलब इंग्लिश की शराब। और उसके साथ में अगर आपके पास मिल जाए तो शुद्ध महुए की शराब मिल जाए तो वो और सर्वोचित रहेगी, वो भी एक ही बोतल चाहिए। अब शुद्ध महुए की आपके पास शराब है तो उचित है, लेकिन शुद्ध महुए की मिलावटी नहीं चाहिए। जैसे हमने कहा कि दूध मिलावटी नहीं चाहिए, इस प्रकार इसमें भी मिलावट नहीं चाहिए। तो 3 चीज समझ गए। इसमें आपको 21 नींबू लगेंगे, वो पूरे हरे नींबू लगेंगे। कितने नींबू? 21 नींबू चाहिए आपको। आसन की आवश्यकता नहीं है, लकड़ियां चाहिए आपको, जो आप स्वयं की लकड़ी लेकर के जाओ, लकड़ियां चाहिए आपको। विधिवत कम से कम इतनी लकड़ियां ले लेना। मैं उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकता कि 25 होगी, 50 होगी, 100 होगी, इतनी लकड़ियां चाहिए आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास हैं। अब आपके पास क्या हो गया, आपको लोबान और गंधक लेना है, शक्कर लेना है, पान, बतासा, लौंग लेना है। 21 लौंग, 7 पान, 21 बतासे, ये ले लेना। इसके बाद में और क्या चाहिए? कुमकुम चाहिए आपको, लाल, पीली, हरी, गुलाबी। कौन सी? लाल, पीली, हरी और गुलाबी। ये समस्त सामग्री को ले लेना। काले वस्त्र स्वयं धारण कर लेना, गुरु के नाम से जो आपके पास योग। देखिए, इस विधान में हम फिर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, खुद की मर्जी से मत चले जाना। संपूर्ण जगत के जितने काम बोलते हैं सारे कार्य इसमें हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं रुकेगा। स्वयं शक्ति प्रत्यक्ष दर्शन देगी, प्रत्यक्ष वार्तालाप करेगी, एक नहीं हजारों शक्ति वार्तालाप करेगी, लेकिन आपकी रक्षा गुरु करेंगे। इसका कोई रक्षा मंत्र काम नहीं करेगा आपका, इसका ध्यान रख लेना। सिर्फ गुरु कार्य करेगा, जो गुरु साथ होगा वही कार्य करेगा, कोई रक्षा मंत्र काम नहीं करेगा। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारा कोई कसूर नहीं है। स्पष्टीकरण में हम बोल रहे हैं। आप लोग ने बार बार हमसे पूछा तो हम वो विधान बता रहे हैं जो एक दिन में प्रत्यक्ष, अगर नहीं हुआ प्रत्यक्ष, चैलेंज हम देते हैं। जो गुरु आपके पास हो, हमसे करवाना है तो हमारे साथ तो रह करके करें। विधि विधान सारे मैं दे रहा हूं आपको, आप कहते हो ना विधि विधान नहीं देता, पूरे दे रहा हूं। कुछ सामग्रियां हमने रोक ली हैं, जो कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसको वीडियो में नहीं बोला जा सकता, वो हमने रोक दी है, आपको नहीं बताई है। क्योंकि भाई ऐसी जो विवादित शब्दावली होती है उसको हम नहीं बोलते, तो वो चीज हमने रोक दी है। ये सारी सामग्री लेकर के अब व्यक्ति कहते हैं नींबू उठाना, वही उठाओ। चिता खड़ी वही होगी, जिसकी चिता होगी वो वही खड़ी होगी, और वहां खड़ा होकर के शमशान का राजा आएगा और आपसे कहेगा क्या चाहिए, तो वो आपको एक गुरु ही बताएगा कि क्या आपको चाहिए, क्या आपको नहीं चाहिए। और ये अगर विधान फेल होता है तो चैलेंज हम देते हैं, लेकिन इसमें 5 सामग्री ऐसी है जो नहीं बताई गई है आपको, क्योंकि हमें पता है कि बिना गुरु के भी कोई भी शमशान में घुस जाएगा, वो आवश्यक नहीं। गुरु की महिमा होती है शमशान बांधने के लिए जान का ठोका ही काफी है, अगर श्रेष्ठ गुरु है। पाखंडी है तो वो आपका साथ नहीं देगा, वो उस समय विधान के समय आपको छोड़ देगा, साधना के समय आपको छोड़ देगा। वो गुरु जो आपको साथ में रहकर साधना न करवा सके, कुछ न करवा सके, तो वो महत्व नहीं है। तो जिन भक्तों को ये कार्य क्रिया करना है, मैं अधिक इस पे और अधिक नहीं बोलूंगा, जिसको समझ में आ जाए वो कार्य क्रिया को करे। और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की 100% प्रत्यक्षीकरण की है, चाहे जिंद प्रत्यक्ष करे, कलवा प्रत्यक्ष करे, मूल प्रत्यक्ष करे, अकच्छ प्रत्यक्ष करे, जिसको प्रत्यक्ष करना है। जो संसार की शक्तियां हैं, आली काली, दम्भ काली, नहा काली, दिव्य काली, चमकी काली, दमकली काली, रुद्र काली, त्रिनेत्र काली, मुंड काली, नीलू काली, जिनको भी आप चाहो, और महत्वपूर्ण संसार काली, भैरव, महाभैरव, दिव्य भैरव, रुद्र भैरव, सब जिनको आप चाहोगे संपूर्ण आपके समक्ष आकर के उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो 5 भोग शेष बचे हैं वो उनके ही हैं। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन का बटन दबा दिया करो, और संस्थान से जुड़े रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम बताएंगे सारी चीजों। कल गौच का दिवस है, कल संपूर्ण सफलता प्राप्त होगी सभी भक्तों को। जय श्री राम, जय राजेश्वर।